नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की सच। जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए, आपके गांव का प्रधान अचानक अपनी कुर्सी छोड़ देता है। पंचायत भवन का दरवाजा बंद है, फाइलें बिखरी हुई है और गांव वाले एक दूसरे से बस एक ही सवाल पूछ रहे हैं, अब गांव कौन चलाएगा। सुनने में यह एक साधारण सवाल लगता है, लेकिन इसके पीछे छिपा है सच आपको चौंका सकता है, क्योंकि यह सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं है, यह उत्तर प्रदेश के हजारों गांवों की सच्चाई बनने जा रही है। आज हर गली, हर चौपाल, हर चाय की दुकान पर बस एक ही चर्चा है, प्रधान का कार्यकाल कब समाप्त होगा, बस्ता कब जमा होगा और सबसे बड़ा सवाल, नया चुनाव आखिर कब होगा। दोस्तों, यह कोई अफवाह नहीं है, यह एक सच्चाई है जो धीरे धीरे आपके सामने आने वाला है। दरअसल उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर इस समय माहौल पूरी तरीके से गर्म हो चुका है और इसकी वजह है मौजूदा ग्राम प्रधानों का खत्म होता कार्यकाल। आपको याद होगा साल 2021 जब पूरे प्रदेश में पंचायत चुनाव हुए थे, गांव-गांव में मतदान हुआ, लोगों ने अपने प्रतिनिधि चुने और उसी के साथ शुरू हुआ एक 5 साल का सफर। लेकिन अब वह 5 साल खत्म होने जा रहे हैं। नियम क्या कहता है? पंचायती राज व्यवस्था के अनुसार ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायती सदस्य, इन सभी का कार्यकाल होता है 5 साल और उसी नियम के अनुसार 2021 में चुने गए प्रतिनिधियों का कार्यकाल अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है। जानकारी के मुताबिक 26 मई 2026 यह वो तारीख है जब वर्तमान ग्राम प्रधानों का अधिकार पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। अब जरा सोचिए, मई 2026 यानी 26 मई 2026 के बाद क्या होगा? क्या उसी दिन नया चुनाव हो जाएगा? क्या पुराने प्रधानों को कुछ और समय दिया जाएगा या फिर गांव की सत्ता प्रशासन के हाथों में चली जाएगी? यही वो सवाल है जिसने पूरे प्रदेश की राजनीति को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि मामला सिर्फ चुनाव का नहीं है, मामला है सत्ता का, मामला है नियंत्रण का, मामला है गांव की सरकार किसके हाथों में होगी। और यही से शुरू होता है असली सस्पेंस। उत्तर प्रदेश में करीब 57,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतें हैं और हर पंचायतें अपने आप में एक छोटी सरकार है। यहाँ फैसले होते हैं, विकास योजनाएं बनती हैं, पैसे खर्च होते हैं और गांव की दिशा तय होती है। लेकिन जैसे ही कार्यालय खत्म होता है, एक प्रक्रिया शुरू होती है जिसे गांव की भाषा में कहा जाता है बस्ता जमा करना। अब यह बस्ता क्या है? यह कोई साधारण बैग नहीं है, यह गांव की पूरी कहानी है। इसमें होते हैं विकास कार्यों के रिकॉर्ड, बैंक खाते के हिसाब, सरकारी योजनाओं के कागज, पंचायती की संपत्ति के दस्तावेज और ग्राम सभा की फाइलें। यानी गांव की पूरी सत्ता इस बस्ते में बंद होती है और जब प्रधान का कार्यकाल खत्म होता है तो उसे यह पूरा बस्ता पंचायत सचिव और प्रशासन के सामने जमा करना होता है। और जैसे ही यह बस्ता जमा होता है वैसे ही प्रधान की शक्ति खत्म हो जाती है। अब सवाल यह है कि अगर उस समय तक चुनाव नहीं हुए तो गांव का क्या होगा? यहीं से कहानी और दिलचस्प हो जाती है। सूत्र बताते हैं कि अगर चुनाव में देरी होती है तो सरकार गांव में प्रशासक नियुक्ति कर सकती है, यानी पहली बार गांव की सरकार गांव वालों के हाथ से निकलकर सीधे प्रशासन के हाथ में जा सकती है। यानी कहने का मतलब ये है
कि सोचिए, जहां कल तक गांव का फैसला गांव वाले करते थे, वहां अब एक आधिकारिक निर्णय लेगा। क्या यह बदलाव आसान होगा या फिर यह किसी बड़े टकराव की शुरुआत बनेगा? लेकिन सवाल अभी खत्म नहीं हुआ है। असल सस्पेंस तो चुनाव की तारीख को लेकर के है। पहले यह माना जा रहा था कि पंचायत चुनाव अप्रैल से जून तक 2026 के यानी बीच हो जाएंगे, लेकिन अब तस्वीरें बदलती नजर आ रही है, क्योंकि इस बार सबसे बड़ी रुकावट बनी है ओबीसी आरक्षण। सरकार को पहले आरक्षण तय करना होगा, इसके लिए एक आयोग बनाना होगा, फिर उसकी रिपोर्ट आएगी और उसके बाद यह तय होगा कि कौन सी सीट किस वर्ग के लिए आरक्षित होगी। यानी जब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं होती, तब तक चुनाव का कोई भी अधिसूचना जारी नहीं हो सकती है। और यही वजह है कि चुनाव में देरी का आशंका बढ़ती जा रही है। देरी हो सकती है। कुछ रिपोर्ट तो यह भी कह सकते हैं कि अगर काम समय पर पूरा नहीं हुआ तो चुनाव अक्टूबर या नवंबर 2026 तक टल सकती है। इतना दूर तक जा सकते हैं, यानी मई में प्रधान का कार्यकाल खत्म, लेकिन चुनाव कई महीनों बाद में होगा। इसी बीच गांव की सत्ता किसके पास रहेगी, यह सवाल सबसे बड़ा उठ रहा है। अब हर गांव में गूंज रहा है और इसी के साथ राजनीति भी गर्म हो चुकी है, क्योंकि पंचायत चुनाव सिर्फ गांव का चुनाव नहीं होता है, यह होता है आने वाले बड़े चुनाव का संकेत। कई विश्लेषक मानते हैं कि पंचायत चुनाव 2027 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल होते ही जो माहौल यहाँ बनता है, वही आगे चलकर राज्य की राजनीति तय करता है। इसीलिए हर पार्टी, हर नेता इस चुनाव को बेहद गंभीरता से ले रहा है। अगर हम पिछले चुनाव की बात करें तो एक दिलचस्प ट्रेंड सामने आया था। 2021 के पंचायत चुनाव में बड़ी संख्या में निर्दलीय उम्मीदवार जीते थे। कई जगहों पर राष्ट्रीय पार्टियों के उम्मीदवार पीछे रह गए थे, लेकिन इससे यह साफ हो गया है कि गांव की राजनीति दिल्ली और लखनऊ से नहीं बल्कि गांव की चौपाल से तय होती है, गांव की दरवाजे से तय होती है। और यही वजह है कि इस बार भी गांव में हलचल शुरू हो चुकी है। संभावित उम्मीदवार अभी से तैयारी से जुट चुके हैं और बैठकें हो रही हैं, रणनीति बन रही है और कई जगहों पर चुनाव माहौल भी बन चुके हैं। लेकिन अभी तक एक साफ चीज नहीं हो पाया है कि और वह है चुनाव की तारीख। जब तक राज्य निर्वाचन आयोग आधिकारिक घोषणा नहीं करता है, तब तक सब कुछ सिर्फ अनुमान ही लगाया जा सकता है। फिलहाल मतदाता सूची अपडेट करने का काम चल रहा है। इसके बाद अधिसूचना जारी होगा, नामांकन होगा, प्रचार होगा और फिर मतदाता होगा। लेकिन यह पूरा चक्र कब शुरू होगा, यही सबसे बड़ा रहस्यमय चीज है। इसी बीच एक और बड़ा सवाल उठता है, क्या वर्तमान प्रधान अपने कार्यकाल के आखिरी दिनों में नए काम कर सकते हैं? क्या जवाब है हाँ, लेकिन सीमित रूप में, क्योंकि इस समय प्रशासन की नजर हर फैसले पर होती है। बड़े प्रोजेक्ट्स पर रोक भी लगा सकती है ताकि कोई विवाद ना हो जाए, कोई विवाद खड़ा ना हो जाए। इसलिए कई प्रधान अब तेजी से अधूरे काम पूरे करने में जुटे हुए हैं, जैसे कि रोड बनाना, कोई भी काम करना। उनको बहुत कि जल्दीबाजी है। इस समय बस्ता जमा होगा और फिर एक युग खत्म हो जाएगा उनका। उसके बाद या तो नया चुनाव होगा या फिर गांव की कीमत प्रधानों की बढ़ जाएगी। संभालने में तो कुल मिलाकर तस्वीरें साफ है, लेकिन पूरी नहीं है। 26 मई 2026 कार्यकाल समाप्त, उसके बाद बस्ता जमा और प्रशासन की एंट्री,
फिर आरक्षण और बाकी प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनाव की घोषणा, और संभव है कि यह चुनाव 2026 के अंत तक जाएगा। लेकिन असली सवाल अभी भी वही है, क्या चुनाव समय पर होंगे या फिर यह इंतजार और लंबा चलेगा? क्योंकि अगर देरी हुई तो इसका असर सिर्फ राजनीति पर नहीं बल्कि गांव के विकास पर भी पड़ेगा। और इसलिए आज पूरे प्रदेश की नजरें सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग के अगले फैसले पर टिकी हुई है। तो दोस्तों, यह सिर्फ एक खबर नहीं है, यह एक बदलाव की कड़ी है, कहानी है जो हर गांव, हर पंचायत, हर नगर पंचायत को प्रभावित करने वाली है। अब फैसला आपके हाथ में नहीं, लेकिन आपकी नजर इस पर जरूर होनी चाहिए, क्योंकि गांव की सरकार बदलने वाली है। और जब सरकार बदलती है तो कई सारे चेहरे भी सामने आते हैं, क्योंकि उनमें कंपटीशन रहता है। कौन कौन से वहां पर जातिवाद वाले भी वहां पे शामिल होते हैं, खड़े होते हैं चुनाव में। जैसे कि 26 मई के बाद आपके गांव की बैठक कुर्सी पर आखिरी बैठक होगी। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।